दिखवाइएगा अगर हो तो सिस्टम में। हाँ, प्रेस सेक्रेटरी ने इन्फ्लेशन पे कल कहा है, कल ही इन्फ्लेशन के आंकड़े आने उससे पहले उन्होंने सबको रेडी कर दिया कि इन्फ्लेशन रेड हॉट हो सकता है। ठीक है भाई, अब ये बिल्कुल फैक्ट है, ग्लोबल क्यूज दिक्कत वाले हैं पर हमारी रेजिलियंस है। तो अब दिन में हम बिहेव कैसे करेंगे ये बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए समझना। मैं क्या वो बैंक्स के आउट परफॉर्मेंस के बाद जो टेक्निकल सेटअप बहुत बढ़िया उसके बाद एक्सपेक्ट करूं कि आज वीकनेस ग्रिप कर जाएगी? इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। तो जरा आप स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा, ये रेजिलियंस जब कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स डिफेंड कर लेगा सुबह सुबह खुलने के 15 मिनट में बाजार, तो क्लियर हो जाएगा बाजार ट्रेजेक्टरी क्या लेना चाहता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और हम क्योंकि अब मार्केट खुलने से पहले ही स्टॉक्स मेंशन कर रहे हैं तो आपको उतना ही और अंडरटोन कॉशियस रखनी है। यूरोका फोर्ब्स पहला काउंटर। यूरोका फोर्ब्स हमारे अपने टाइम के तो सब लोग बहुत अच्छे से इस ब्रांड को पहचानते हैं। वो कोई वाटर प्यूरिफायर्स के लिए तो जानी जाती थी, आज भी वैसे जानी जाती है। आज भी मैं देखता हूँ वो छाते के नीचे लोग, दो बाइक पे लोग बैठे हुए, आज भी प्रमोशन का तरीका वही रखा है इन्होंने। तो याद है आपको यूरोका फोर्ब्स पहले होता था चौराहे वराहे पे भोपाल में, और ये मुंबई में भी होता है। वो छाता लिया और दो लोग बाइक के नीचे बैठे, अपना प्रमोशन चल रहा है। तो आज भी वो पुराने तरीके से ही, खैर गजब ब्रांड था। आज आप कंपटीशन पिकअप कर गया, तो वाटर प्यूरिफायर्स, कोई वैक्यूम क्लीनर्स, कोई एयर प्यूरिफायर्स, तमाम सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, इवन एयर कंडीशनर्स वगैरह, यूरोका फोर्ब्स के ये सब प्रेजेंस थी। हम सब इसे वाटर प्यूरिफायर्स के लिए जानते हैं। एसी भी आता है ना? हाँ, एयर कंडीशनर्स भी हैं इसके, और कोई नहीं जानता। मतलब वो वाटर प्यूरिफायर से बियॉन्ड वैक्यूम क्लीनर, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से यूरोका का पता ही नहीं किसी को। तो रखिए इस कंपनी को रडार पे। बिजनेस अच्छा था, ब्रांड तगड़ा था, और अब कोशिश हो रही है कि एक नई छलांग लगाई जाए। तो आपको याद होगा प्रतीक पोता जो नाम लिखा स्क्रीन पे आ रहा है, ये जुबिलेंट फूडवर्क्स के एमडी सीईओ हुआ करते थे। एमडी थे कि नहीं थी, सीईओ थे। तो प्रतीक पोता साहब ने वहां जब रिजाइन कर दिया था एकदम से, तो स्टॉक बहुत पिटा था। तब सुगबुगाहट थी कि यूरोका फोर्ब्स ज्वाइन करेंगे वो, पर वो 3 महीने का शायद कूल ऑफ पीरियड ऐसा कुछ था। अब उसके बाद उन्होंने, अब कल फाइनली फॉर्मली अनाउंसमेंट आ गया कि वो प्रतीक पोता साहब जिन्होंने जुबिलेंट, कहा जाता है जुबिलेंट का जो ट्रेजेक्टरी बदली, जुबिलेंट ने जो गजब किया, जो 6000 तक का भाव चला गया था स्टॉक का, वो इन्हीं के लीडरशिप का कन्विक्शन था। इसीलिए जुबिलेंट आधा हो गया था, तमाम दिक्कतें प्लस प्रतीक पोता के रेजिग्नेशन के चलते। तो रखिए यूरोका फोर्ब्स, अब मेरे ख्याल से रिजुविनेट करना चाहते हैं। यूरोका फोर्ब्स का वो आजकल वो ये सब आता है, वो रोबो मॉपिंग वाली जो होती है वो छोड़ देते हैं कमरे में, ऐसे घूमता रहता है रोबोट, सफाई कर देता है। तो ये सब यूरोका फोर्ब्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यूरोका फोर्ब्स के। देखते हैं पोता साहब क्या कमाल करते हैं। रखिए स्टॉक को रडार पे, पिटा हुआ स्टॉक है, साल का चार्ट स्क्रीन पर आ जाएगा आपके, तो इसको रख रहा हूं रडार पे मैं, पहला स्टॉक। दूसरा और तीसरा, अब खबरों का भी अभाव है। एक तो ना रिजल्ट सीजन ढंग से पिकअप हुआ है, और रिजल्ट सीजन पिकअप होने में थोड़ा समय, और बीच में कंपनियों की खबरें आना ड्राई आउट हो गई हैं। तो अब वीएसटी इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक, इसको क्यों ले रहा हूं? कल इसकी एक्स डेट है, वो 140 रुपए का तगड़ा डिविडेंड जो रोल आउट करने जा रही है उसकी एक्स डेट है। तो जिनके पास आज होगा उनको वो 140 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। पर स्ट्रीट में इस तरह की डेवलपमेंट पहले से डाइजेस्ट होने लगते हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज कुछ दिनों से अच्छा मूव दिखाना शुरू कर चुके, साल भर का चार्ट खड़ी करिए स्क्रीन पे, तो आपको जरा वॉच आउट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जिन्होंने एक्यूमुलेट करा आज छोड़ने आएंगे माल, क्योंकि कल एक्स डेट है। पर ये पिछले कुछ दिनों से इसी 140 रुपए के डिविडेंड की होप, एक तो रीजन आईटीसी का चलना भी है, क्योंकि ये भी एक सिगरेट बीड़ी मैन्युफैक्चरर है। आईटीसी का चलना भी इनके लिए पॉजिटिव रबाव है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है डिविडेंड रिलेटेड मूव्स भी आने शुरू हुए। तो आप जरा कॉशियस रहिएगा, फिर भी देखिएगा हरकत में आना चाहिए शायद ये स्टॉक। अगला है हिंदुस्तान जिंक। मेटल्स को लेकर बेट नहीं कर रहा हूं मैं, मेटल्स की वोलेटिलिटी पे प्ले भी नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान जिंक सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि वो 400 प्लस वाला स्टॉक 270 के आसपास खड़ा हुआ है, अपने ईयर लोस के आसपास। इसमें जो मूव आने शुरू हुए उसका भी पीछे एक रीजन समझिए। तो स्ट्रीट में सबको पता है, इसकी कल बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने जा रहे हैं। और हिंदुस्तान जिंक अपने कई सारी मेटल कंपनीज वैसे ये और इसका पीयर सेट, लेकिन हिंदुस्तान जिंक अपने डिविडेंड डोल आउट के लिए जाना जाता है। 18 रुपए से लेकर 35-40 रुपए तक के डिविडेंड डोल आउट्स एनुअल, इस तरह का ह्यूज डिविडेंड डोल आउट्स होते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड की मीट से पहले आज फिर रख रहा हूं स्टॉक को रडार पे, पर ये कल 3-3.25% का मूव दिखा रहा था। खैर रिकवरी स्ट्रांग थी, कल आईटी को छोड़ दे तो सारे इंडेक्सेस, मेटल्स, पूरा पैक बड़ा मजबूती दिखा रहा था। सिर्फ आईटी और टेलीकॉम इसलिए क्योंकि भारतीय सेल कर रहा था।
बाकी पूरा बाजार बढ़िया था। तो हिंदुस्तान जिंक शायद उसके लिए भी चला होगा, लेकिन अब उसमें कुछ